कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जहां सच और झूठ का टकराव पूरे परिवार की तकदीर बदलने वाला है। सोचिए, अगर एक लड़की जिसे सबने नजरअंदाज किया वही अचानक सबके सामने अपनी असली पहचान उजागर कर दे, तो घर के हर रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। यही कहानी है सरू की, जो एक गांव की सीधी सादी लड़की से बदलकर पूरे घर की इज्जत और सच्चाई की लड़ाई लड़ने जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट में अपना प्यार दें ताकि हम आपको ऐसे ही रोमांचक ट्विस्ट सबसे पहले पहुंचा सकें। अब कहानी शुरू होती है तारा के अहंकार और सरू के संघर्ष से। तारा के घर में इस समय एक ऐसा तूफान उठ रहा है जिसे किसी ने भी पहले नहीं देखा था। सरू ने दुल्हन का जोड़ा पहनते ही यह ठान लिया है कि अब वह अपनी असली पहचान छुपाएगी नहीं। वह जानती है कि अगर आज सच नहीं बोला तो हमेशा के लिए गुनाहगार मानी जाएगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन आंखों में सिर्फ हिम्मत झलक रही है। सरू ने मन अपनी माँ सरूजा से किया हुआ वादा याद किया कि बेटी, अब तू किसी के आगे झुकेगी नहीं। उधर तारा अपने पति से गुस्से में कहती है, देखा तुमने, यही वजह थी कि मैंने वेद से झूठ बोला। मैं अपने बेटे की जिंदगी किसी गांव की लड़की के हवाले नहीं कर सकती। वेद का रिश्ता सिर्फ चंद्रकांत की बड़ी बेटी से ही होगा। उसका पति हैरान होकर पूछता है, तो क्या तुमने वेद की पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी सिर्फ अपने डर की वजह से? लेकिन तारा पीछे हटने वाली नहीं थी। उसके शब्द तलवार की तरह थे। हाँ, क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से नहीं करवा सकती जिसका नाम तक लोगों को ठीक से पता ना हो। सरू जैसी लड़की मेरे घर की बहू बनने लायक नहीं है। लेकिन तारा नहीं जानती थी कि जिस लड़की को वह तुच्छ समझ रही है वही चंद्रकांत की बड़ी बेटी है, वही पोती है जिसकी तलाश पूरे परिवार को थी। यही मोड़ इस कहानी को और रोमांचक बना देता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब सरू का पलड़ा भारी पड़ने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। इसी बीच घर के आंगन में मेहमान जुट चुके थे। सब और शादी की तैयारियों का शोर था, लेकिन सरू का मन एकदम शांत था। उसे पता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। तभी कामिनी, उर्मिला और अनिका सामने आकर उस पर आरोप लगाने लगी। ये लड़की झूठी है, ये चंद्रकांत की बेटी नहीं हो सकती, इसने सबको बेवकूफ बनाया है। माहौल अचानक भारी हो गया। सबकी निगाहें सरू पर टिक गईं। सरूजा ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, बेटी, ये तेरी आखिरी घड़ी है। अगर तू आज चुप रही तो तेरा प्यार, तेरा सम्मान और तेरा सब कुछ खो जाएगा। याद रख, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी वही गलती दोहराए जो मैंने की थी। तू इस परिवार के सामने सच जरूर उजागर करेगी। और तभी सरूजा ने एक वीडियो और तस्वीरें सरू के हाथों में थमा दी, ऐसे सबूत जो किसी भी शक को मिटा सकते थे। अब माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। सबकी सांसें अटक गई जब सरू ने भारी आवाज में कहा, अगर आप सब मुझे झूठा समझते हैं तो ये देख लीजिए, यही है मेरा सच, यही है मेरी असली पहचान। वीडियो जैसे ही स्क्रीन पर चला, पूरा घर स्तब्ध रह गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि सरू ही चंद्रकांत की असली बेटी है। उसकी मासूमियत, उसकी आंखों की चमक, उसके खून का रिश्ता, सब कुछ एक ही पल में सामने आ गया। चंद्रकांत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तो यह सच है मेरी बेटी, मेरी अपनी बेटी, मैं तुझे पहचान ही नहीं पाया। सरू के लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन तारा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। यह सब नाटक है, मैंने इस लड़की को कभी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। तारा चीख उठी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। घर के लोग भी सरू की तरफ खड़े हो गए। हर कोई सरू के हक को पहचान चुका था। सरू अब सिर्फ एक गांव की लड़की नहीं रही थी, वो अपने हक की आवाज बन चुकी थी। और यही उसके बदलाव की शुरुआत थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरू की इस सच्चाई के सामने तारा की चालें टिक पाएंगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला हिस्सा सबसे पहले मिले। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी
जहां सच का उजाला धीरे धीरे घर की दीवारों पर फैल रहा था और झूठ की परतें उतरती जा रही थी। सरू ने अपनी पहचान साबित कर दी थी, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। तारा का गुस्सा और उसका अहम अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका था। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरू को इस घर की बहू नहीं बनने देगी। तारा ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, मैं मानती हूं कि ये लड़की चंद्रकांत की बेटी है, लेकिन बेटी होना और बहू बनने के लायक होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस घर की परंपराएं, इस घर की शान, सब खतरे में पड़ जाएंगे अगर ये लड़की इस घर में कदम रखेगी। वेद मेरा बेटा है और मैं उसकी जिंदगी किसी भी हालत में बर्बाद नहीं होने दूंगी। वेद, जो अब तक खामोश खड़ा था, अचानक बोल उठा। उसकी आवाज ठंडी लेकिन दृढ़ थी। माँ, आपने हमेशा मुझे सिखाया कि सच से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आज सच सामने है तो फिर आप क्यों डर रही है? अगर सरू मेरी जिंदगी में आने वाली है तो ये मेरी किस्मत है, आप इसे रोक नहीं सकती। तारा वेद की बात सुनकर हिल गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, पर तारा का मन पत्थर जैसा था। उसने पलटकर जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता वेद, ये लड़की सिर्फ दिखावे में मासूम लगती है, असलियत में ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैंने अपने पूरे अनुभव से समझा है कि ऐसे रिश्ते कभी सफल नहीं होते। लेकिन परिवार के बाकी लोग अब तारा की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अन्नपूर्णा जी ने दृढ़ आवाज में कहा, तारा, अब बस करो। सरू सिर्फ मेरी पोती ही नहीं है, बल्कि इस घर की इज्जत है, और अगर वेद इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है तो मैं इसके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। इस बात से घर में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। कामिनी, उर्मिला और अनिका के चेहरे पर भी निराशा साफ झलक रही थी। उनके सारे षड्यंत्र एक झटके में टूटते नजर आ रहे थे। इसी बीच सरू ने सबके सामने कहा, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, मैं यहां सिर्फ अपनी सच्चाई साबित करने आई थी। वेद से शादी मेरा सपना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप सब मुझे मेरे हक से पहचाने। अगर मैं आपकी बेटी हूं तो मुझे बेटी की तरह स्वीकार कीजिए। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई, लेकिन तारा अभी भी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कामिनी और अनिका को बुलाकर धीरे से कहा, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। अगर ये शादी हो गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें सरू को गिराने का तरीका खोजना होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि तारा की चालें अभी खत्म नहीं होंगी और वो फिर कोई बड़ा खेल खेलेगी, तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं। अब कहानी और दिलचस्प मोड़ लेने लगी। शादी की रस्मों की तैयारियां शुरू हो गईं। हल्दी, मेहंदी और संगीत के मौके पर घर रोशनी से जगमगाने लगा, लेकिन उस रौनक के पीछे छिपा तनाव साफ दिखाई दे रहा था। हर कोई उत्साहित था, लेकिन तारा का चेहरा अब भी सख्त और नाराज था। मेहंदी की रस्म पर जब वेद ने सरू के हाथ पर अपना नाम लिखा तो पूरे माहौल में प्यार और खुशी की लहर दौड़ गई। सरू की मुस्कान ने सबके दिल जीत लिए, लेकिन ठीक उसी समय तारा ने एक चाल चली। उसने उर्मिला से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सबूत पेश करें कि सरू इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। उर्मिला ने तुरंत अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि सरू ने अपना अतीत छुपाया है। किसी गांव में सरू का रिश्ता पहले से तय था और अब वो वेद को फंसाने की कोशिश कर रही है। यह बात सुनकर मेहमानों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। सरू को चोट पहुंची, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने भीड़ के सामने आकर कहा, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ छुपाया है तो मुझसे सीधे सवाल कीजिए। मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। उसकी यह दृढ़ता सबके दिल को छू गई। वही वेद उसके पास आकर बोला, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानता हूं और यही काफी है। दोस्तों, अगर आपको वेद और सरू की ये जोड़ी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हर नया ट्विस्ट आपको सबसे पहले मिले। लेकिन तारा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी अगली चाल में तय किया कि शादी वाले दिन ही ऐसा तूफान खड़ा करेगी जिससे सब कुछ बिखर जाएगा। उसने कामिनी और अनिका से कहा, शादी की घड़ी पर सरू का ऐसा सच उजागर करना होगा
जिससे वेद भी इससे नफरत करने लगे। सरू को इसका आभास हो चुका था। उसकी मां सरूजा ने उसे समझाया, बेटी, लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन अगर तू सच्चाई के साथ खड़ी रही तो कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। सरू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मां, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। इस घर की बहू बनकर ही रहूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां सरू और वेद का रिश्ता सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि तारा की अगली चाल शादी को रोक पाएगी? अपने जवाब हमें कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस ड्रामे का मजा ले सकें। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां शादी की घड़ी नजदीक आती जा रही थी। घर के हर कोने में शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन इन आवाजों के पीछे तारा का गुस्सा और उसकी चालें अब भी जिंदा थी। वह किसी भी हालत में सरू को इस घर की बहू बनने नहीं देना चाहती थी। कामिनी और अनिका उसके इशारे पर थीं और उन्होंने तय कर लिया था कि शादी के मंडप में ही एक ऐसा तूफान खड़ा किया जाएगा जिससे सब रिश्ते बिखर जाएं। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। पूरे घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। बारात की धूम थी। वेद घोड़ी पर सवार होकर आया और हर कोई खुशी से झूम उठा। सरू लाल जोड़े में दुल्हन बनकर जैसे ही आई तो सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। उसकी मासूमियत और सुंदरता ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन तारा का चेहरा और भी कठोर हो गया। जैसे ही फेरे शुरू होने वाले थे, अचानक कामिनी ने सबके सामने जोर से कहा, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। सरू का सच अभी तक आप सबके सामने आया ही नहीं है। पूरा मंडप एकदम शांत हो गया। सबकी निगाहें कामिनी और सरू पर टिक गईं। तारा ने मौका पाते ही कहा, हाँ, अब इस लड़की का असली चेहरा सामने लाना ही होगा। ये चंद्रकांत की बेटी तो हो सकती है, लेकिन इसने हमारे बेटे वेद को फंसाने के लिए झूठ बोला है। अनिका ने एक नकली कागज निकालकर दिखाया जिसमें लिखा था कि सरू का रिश्ता पहले से कहीं और तय था। मंडप में खलबली मच गई। मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत भी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह सब झूठ है, ये कागज फर्जी है। अगर आज मुझे इस मंडप से उठाना है तो पहले मेरे सच को सुनना होगा। फिर सरू ने अपनी मां सरूजा द्वारा दिए गए असली सबूत सबके सामने पेश किए। उसने फोटो और वीडियो दिखाए जिसमें साफ लिखा और दर्ज था कि वह चंद्रकांत की बेटी है और उसका कोई पुराना रिश्ता नहीं है। पूरा मंडप स्तब्ध रह गया। चंद्रकांत भावुक होकर बोले, अब और कोई शक बाकी नहीं रहा। ये मेरी बेटी है और आज मैं इसका हाथ अपने दामाद वेद के हाथ में देकर गर्व महसूस करता हूं। यह सुनकर वेद तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मैं सरू पर यकीन करता हूं और चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो जाए, मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा। दोस्तों, अगर आपको वेद का यह साहस और सरू के प्रति उसका विश्वास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रोमांचक मोड़ आपसे कभी न छूटे। तारा का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन अन्नपूर्णा जी ने तुरंत जवाब दिया, तारा, यह घर सिर्फ तुम्हारी जिद से नहीं चलता। सरू इस घर की बेटी भी है और बहू भी बनेगी, और अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो समझ लो कि अब यह घर तुम्हारी बातों पर नहीं चलेगा। तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सारी योजनाएं नाकाम हो चुकी थी। वेद और सरू ने एक दूसरे का हाथ थामा और फेरे पूरे किए। हर मंथ के साथ उनके रिश्ते की मजबूती और भी बढ़ती गई। सरू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शादी के बाद जब विदाई की रस्म हुई तो पूरा घर भावुक हो उठा। सरू ने अपनी मां सरूजा से गले लगकर कहा, मां, आपकी हिम्मत ने मुझे ताकत दी तो मैं आज सच साबित नहीं कर पाती।
सरोजा ने बेटी को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी अब तू सिर्फ मेरी नहीं, पूरे घर की इज्जत है। हमेशा सच और प्यार के रास्ते पर चलना। वेद ने सरू से वादा किया, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम दोनों मिलकर उन्हें पार करेंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अब तारा अपने मन का जहर छोड़ पाएगी और सरू को बहू के रूप में स्वीकार करेगी, या फिर वह फिर से कोई नया तूफान खड़ा करेगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें। कहानी का अंत इस तरह होता है कि सरू ने सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं पाई बल्कि पूरे परिवार का दिल जीत लिया। उसका बदला हुआ अवतार और उसकी हिम्मत सबके लिए मिसाल बन गई। अब वह सिर्फ गांव की साधारण लड़की नहीं रही बल्कि उस घर की शान और वेद की जीवन संगिनी बन गई। और दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम आपको और भी रोमांचक ट्विस्ट और टर्न्स ला पाएंगे।